आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स। और ये लास्ट वीडियो है जो कि क्विक रिवीजन से रिलेटेड है, समरी से रिलेटेड है। अगर आपको चैप्टर को एक सरसरी निगाह से रिवाइज करना है 10 मिनट 5 मिनट में, जो ज़रूरी चीज़ें उनको मेमोराइज करना है, तो आप इस वीडियो से कर सकते हैं। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, क्या क्या हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। पहला है गिवन टू नंबर्स, वन विथ मोर डिजिट इज़ द ग्रेटर नंबर। दो नंबर्स हैं और दो नंबर में अगर किसी में बड़ी ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। कंपैरिजन होगा जब सेम नंबर है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द टू गिवन नंबर इज़ द सेम, दैट नंबर इज़ लार्जर विच हैज़ ए ग्रेटर लेफ्ट मोस्ट डिजिट। मतलब दो नंबर्स हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं, तो वो नंबर बड़ा होगा जिसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट बड़ा होगा। ठीक है। इफ दिस डिजिट आल्सो हैपेंस टू बी सेम, अगर ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है तो उसके जस्ट आगे हम जस्ट राइट वाला डिजिट देखते हैं। वी लुक एट द नेक्स्ट डिजिट एंड सो ऑन। इस तरह से हम कंपेरिजन करते जाते हैं। In forming numbers from given digits, we should be careful to see if the condition under which the number are to be formed are satisfied. Okay? Forming numbers from given digit, अलग अलग डिजिट दी हैं जिससे हमको नंबर फॉर्म करना है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो कंडीशन दिया हुआ जिसको यूज़ करके हमको नंबर फॉर्म करना वो सेटिस्फाई हो रहा है। दस टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम 7 8 3 5 without repeating a single digit, we need to use all 4 digits. The greatest number can have only 8 as the लेफ्ट मोस्ट डिजिट। अब ये कंडीशन हो गया। अब जैसे आपको 4 डिजिट दिए हैं 7 8 3 5 और 4 डिजिट की आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो जो ग्रेटेस्ट डिजिट है इसमें वो सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। मतलब 8 सबसे लेफ्ट में होगा, फिर उसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को हमको अरेंज करना होगा। मतलब 8 7 5 3 8753 लिस्ट नंबर लिखना है। जो लिस्ट नंबर है, लिस्ट डिजिट है, वो सबसे लेफ्ट में होगा। अब फिर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना होगा हमको। 3 5 7 8 3578, ये लिस्ट नंबर इनसे बनेगा, तो ये ध्यान रखना है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। इट फॉलोज दैट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है तो लार्जेस्ट 3 डिजिट क्या होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 999। या लार्जेस्ट 3 डिजिट के नंबर में 1 ऐड कर दें तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा। ये ऐसे कंटिन्यू होता है। सिमिलरली द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000। इट इज़ 10,000 एंड फॉलोज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9,990। दोनों में 1 का डिफरेंस होता है। मतलब जो कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, इन सब के इस तरह के नंबर्स में सिर्फ 1 का डिफरेंस होता है। फर्दर द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 लाख। इट इज़ 1 लाख एंड फॉलोज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999। दिस कैरीज ऑन फॉर हायर डिजिट नंबर इन ए सिमिलर मैनर। इस तरह से ये आगे कंटिन्यूड रहता है। यूज़ ऑफ कॉमाज हेल्प इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। कॉमा जब हम यूज़ करते हैं तो वो लार्ज नंबर्स को लिखने में और पढ़ने में ज़्यादा सहायक होता है। इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी हैव कॉमाज आफ्टर 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एंड देयर आफ्टर एवरी 2 डिजिट। इंडियन सिस्टम में जो हम कॉमन सिस्टम यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, वो लेफ़्ट से राइट में जाते हैं। तो पहला कॉमा जो होता है वो लेफ़्ट से राइट में 3 डिजिट पे होता है, और उसके बाद हर एक 2 डिजिट में जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं वहाँ कॉमा हम लगाते जाते हैं। इसका मतलब तो कॉमाज आफ्टर 3 प्लेस 5 प्लेस 7 प्लेस या 7 डिजिट सेपरेटेड 1000 लाख एंड क्रोर्स रिस्पेक्टिवली। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अलग हो जाता है, 3 3 प्लेस पे लगता है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कॉमाज आर प्लेस्ड आफ्टर एवरी 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। तो जो इसमें फिर यहाँ डिफरेंस हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, कि यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में हम हर 3 डिजिट पे लेफ्ट से राइट में जाते कॉमास यूज़ करते हैं। तो कॉमास आफ्टर 3 6 9 डिजिट ऐसे। द कॉमा आफ्टर 3 and 6 डिजिट सेपरेट 1000 एंड मिलियन रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट 3 डिजिट जो है वो 1000 को सेपरेट करता है, नेक्स्ट 3 डिजिट मिलियन को सेपरेट करता है। Large numbers are needed in many places in daily life. For example, for giving number of student in a school, number of people in a village or town, money paid or received in large transactions, paying and selling, in measuring large distances, say between various cities in a country or in the
वर्ड एंड सो ऑन। अब ये लार्ज नंबर से रिलेटेड है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। रिमेंबर किलो शोज 1000 टाइम्स लार्जर, सेंटी शोज 100 टाइम्स स्मॉलर एंड मिली शोज 1000 टाइम्स स्मॉलर। अब ये बीच वाले से कंपैरिजन किया गया है। दस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। जो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यूनिट लिया गया है वो मीटर लिया गया है। अब 1000 या किलोमीटर क्या है, 1000 टाइम्स ग्रेटर देन मीटर है। सेंटीमीटर क्या है, 100 टाइम्स स्मॉलर देन मीटर है। सेंटीमीटर क्या है, सॉरी मिलीमीटर क्या है, 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मीटर है। सेवंथ क्या है, देर आर ए नंबर ऑफ सिचुएशंस इन विच वी डू नॉट नीड द एग्जैक्ट क्वांटिटी बट नीड ओनली ए रीजनेबल गेस आर एन एस्टिमेट। फॉर एग्जाम्पल, वाई स्टेटिंग हाउ मैनी स्पेक्टेटर वॉच ए पर्टिकुलर इंटरनेशनल हॉकी मैच, we state the approximate number से 51,000, we do not need to state the exact number। तो ऐसे सिचुएशंस में हम एस्टिमेशन का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो एस्टिमेशन इन्वॉल्व्स अप्रोक्सीमेटिंग ए क्वांटिटी टू एन accuracy required। thus 4117 may be approximated to 4100 or to 4000, that is to the nearest 100 or to the nearest 1000 depending on our need। अब इसको अलग अलग प्लेसेस पे हम राउंड अप करेंगे तो ये अलग अलग इसकी वैल्यूज़ आएंगी। जैसे हम 10th प्लेस पे करेंगे तो 4100 आएगा, और अगर 100 प्लेस पे करेंगे तो 4100, अब 10th प्लेस पे 4120 आएगा, 1000 प्लेस पे सिर्फ 4000 आएगा। तो ये जैसे जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली राउंडेड अप किया जाता है। In number of situations, we have to estimate the outcome of number operations. This is done by rounding off the numbers involved and getting a quick rough answer. Estimating the outcome of number operation is useful in checking answers. Use of brackets allows us to avoid confusion in the problems where we need to carry out more than one number operations. We use the Hindu-Arabic system of numeration, या numerals. Another system of writing numerals is the Roman system। तो ये क्विक रिवीजन के लिए है, आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएंगी जो आपने पढ़ा है। तो ये चैप्टर यहाँ पे चैप्टर 1 फिनिश होता है। आप सभी को धन्यवाद। फिर नेक्स्ट चैप्टर 2 की वीडियोस के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।